अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो खैर गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, यहाँ पे जो है ना मैं टेबल सेट कर रही थी। नॉर्मली मैं आपको बताती हूँ कि जब भी दावत होती है बंदा इतने मेहनत से खाने वगैरह बनाता है और टेबल वगैरह सेट करता है, लेकिन आखिर में टाइम ही नहीं मिलता। सम टाइम टेबल सेट करने का टाइम नहीं मिलता और सम टाइम्स वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो ऑब्वियसली अगर हम यूट्यूबर्स बेचारों की यही टेंशन है कि ऑब्वियसली सारी चीज़ें कर लो और उसके बाद वीडियो ही ना हो तो फिर फ़ायदा नहीं है ना हमारे लिए। अच्छा ख़ैर, गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि दावत भी 2 तरह की होती है। एक प्री प्लान्ड दावत होती है और एक बिल्कुल अचानक क्विक सडन वाली दावत होती है। तो ये वाली जो है ना अचानक क्विक वाली दावत थी, ठीक है। मतलब एक तो प्रॉपर प्लानिंग वाली दावत हो तो उसमें आपको इतना स्ट्रेस नहीं होता, आराम से आप सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ख़ैर इसमें ये था कि बिल्कुल ये अचानक हमें पता चला कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं। तो स्पेशली यहाँ पे जो है ना मुश्किल वो लोग मुझे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपके मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती या हलाल ऑप्शंस हमारे पास बहुत कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो ज़रा काफ़ी दूर से जाके मिलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम भी कोई ऐसी जगह पे रहते हैं, हमें काफ़ी ज़रा थोड़ा-सा दूर जाके ये चीज़ें वगैरह लानी पड़ती हैं। तो इसलिए जो है ना हमें कुछ चीज़ें जो है ना हमें बाहर से जाके लानी पड़ रही थी और उस दिन अपॉइंटमेंट भी थी, लेकिन एनीवेज़ फिर ऑब्वियसली बंदा मैनेज कर ही लेता है। तो ख़ैर वो कहते हैं ना कि जब सर पे पड़ती है तो सब हो जाता है। तो ख़ैर ये भी कोई ऐसा ही सीन था। तो क्विकली अपॉइंटमेंट अब हमने की और उसके बाद हम जल्दी से जो है ना उधर से ही हम चले गए। हमें हलाल मीट वगैरह, लैम्ब चॉप्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें लानी थी। तो ख़ैर वहाँ से चीज़ें वगैरह लाई और फिर जो है ना जल्दी से हमने स्टार्ट कर दिया कि हमने कहा कि चलो अभी टाइम नहीं ज़ाया करते। और उसमें ये था कि आपको पता है कि जैसे ही दावत हो तो आपको होता है कि मेन्यू क्या करना है। अब हमारे पास सोचने का टाइम नहीं था, हमारे पास जो चीज़ें थी, हमारे जो ईज़ी हमारे से हो सकता था हमने वही किया। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना ज़ाइना मेरे साथ हेल्प कर रही थी। तो ये चीज़ें बड़ी प्यारी-प्यारी होती हैं कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, आपके बच्चे आपके साथ आते हैं, बैठते हैं, उन चीज़ों में हाथ बढ़ाते हैं। तो ख़ैर गाइज़, यहाँ पे जो है ना मैंने हलीम से स्टार्ट किया क्योंकि आपको पता है हलीम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, 4 से 5 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो आपका होता है कि चलो जो चीज़ ज़्यादा टाइम टेकिंग है आप उसको पहले से निपटा दें। और उसके अलावा जो है ना मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि आप समटाइम्स आपका दिल करता है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, कोई डिफरेंट स्वीट डिश हो, डिफरेंट डिश हो। लेकिन जब आपके पास टाइम ना हो तो आप फिर कहते हैं कि नहीं बस अभी फ़ौरन करना है, क्योंकि अभी हम रिस्क नहीं ले सकते ना। वो हो सकता है कि हम कोई नई चीज़ ट्राई करें और वो अच्छी ना बने। तो समटाइम कोई नई चीज़ भी होती है तो वो आपके पास टाइम होता है, अगर आप 1-2 दिन पहले भी ट्राई कर लेते हैं, ये एक रात पहले भी बनाते हैं, वो अच्छी नहीं बनती तो आप खुद खा के दोबारा जो है ना दूसरे दिन ट्राई कर सकते हैं। तो अच्छा गाइज़, यहाँ पे जो है ना मैं बिरयानी बनाने की तैयारी करी थी, साथ साथ खीर भी बन रही थी। और उसके अलावा जो है ना सबसे पहले जो है ना मैंने लैम्ब चॉप्स को मैरिनेट करके रखा। आपको पता है कि मैरिनेशन जितनी जल्दी आप करो, जितनी ज़्यादा एक चीज़ की मैरिनेशन होती है, ऑब्वियसली मसाले उसमें रच बस जाते हैं तो उसके अच्छा फ्लेवर आता है, मतलब उसका टेस्ट अच्छा आता है ना, क्योंकि उसके मसाले होते हैं या गार्लिक होता है या जो भी आप उसमें स्पाइसेस ऐड करते हो सारे जो है ना उसमें अच्छी तरह वो जो है ना मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। तो ख़ैर उसके अलावा जो है ना ऑब्वियसली जैसे नॉर्मली अगर हम कुछ बनाएं तो राइस मतलब बिरयानी वगैरह तो हमारे यहाँ होती ही होती है, समटाइम्स काबली पुलाव वगैरह इस टाइप का। तो अब काबली पुलाव का भी बिल्कुल टाइम नहीं था। समटाइम्स कभी मैं सोचती हूँ चलो काबली पुलाव बनाऊँ, लेकिन काबली पुलाव भी आपको पता है कि अच्छा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैंने कहा चलो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह बिरयानी बना लेते हैं। और उसके अलावा जो है ना हलीम वगैरह चॉप्स हो गई, इस टाइप की चीज़ें। तो खैर गाइस देखिए, साल गुजर गया। आजकल तो जैसे महीने दिन पता मतलब सालों का पता नहीं चलता और दिन महीने तो उनका क्या ही पता चलेगा कि बिल्कुल जैसे ज़िंदगी भाग रही है, हम बस भाग रहे हैं कामों के पीछे और हमारे काम हैं कि ख़त्म होने को ही नहीं दे रहे। तो बस यही एक बात है कि बस ज़िंदगी चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना हमने अच्छी तरह मसाला वगैरह बना लिया था, टमाटर वगैरह उसमें डाल दिए थे। और साथ साथ थोड़ा सा था टेंशन वगैरह भी थी कि अगर टाइम पे चीज़ें ना हुई तो फिर क्या होगा। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा हो जाता है, आइडिया हो जाता है, उसके अलावा हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक कहती हूँ कि जैसे अगर आप पाकिस्तान में हैं या फैमिली के साथ हैं तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं।
अच्छा, और बहुत सारे लोग आप कहते हैं कि हाँ जी, चलें आप अकेली ही रहती हैं तो कोई मज़े ही मज़े हैं, ये है, वो है। तो मुझे लगता है कि हर तरह की लाइफ़ का ना एक अपना चार्म होता है, अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसमें ये आ जाता है कि मुझे लगता है कि इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं रहता। अगर वो फैमिली के साथ है तो फिर भी उसको प्रॉब्लम है, और वो फैमिली से दूर है तो फिर भी उसको प्रॉब्लम है। तो बस बात ये है कि इंसान जो है ना थोड़ा-सा ऑब्वियसली एक मूड मतलब नहीं होता ना कि एक मेंटल स्टेट या एक चीज़ जो है ना हमेशा वो कहते हैं ना कि चेंज बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ये वही चीज़ है कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो इस तरह कहता है, वो इस तरह कहता है, क्योंकि हर किसी के का डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। आपको नहीं पता अगला बंदा किस चीज़ से जा रहा है, किस चीज़ से नहीं जा रहा, तो आप समटाइम्स जो है ना अपने लेक्चर झाड़ने शुरू कर देते हैं। तो खैर यहाँ पे रह के बंदे को अच्छी तरह आइडिया हो जाता है कि हमने बग़ैर किसी सोचे समझे या बग़ैर कुछ भी जाने हमने अगले बंदे पे जो है ना लेक्चर नहीं झाड़ना। यू नेवर नो कि वो बेचारा किस मेंटल सिचुएशन से जा रहा है, ठीक है। तो खैर ये हम सब की तो आदत होती है कि हम कुछ देखें या ना देखें बस अपने लेक्चर झाड़ना शुरू कर देते कि हाँ जी हमने भी किया है, ये ऐसे हुआ है, ये वैसे करो। तो सम टाइम ये चीज़ें जो होती हैं ना ये अगले को खुशगवार नहीं लगती। तो बेहतर है कि ये मुफ्त के मशवरे जो है ना अपने पास रखा करें। समटाइम्स हर बंदा जो है ना हज़म नहीं कर पाता इन मशवरों को। तो क्या ज़रूरत है अपना टाइम वेस्ट करने की, आप वहाँ पे मशवरे दें जहाँ पे आपके मशवरों की ज़रूरत हो। तो ख़ैर गाइज़ ये मैंने आपको बताया था कि ये मैंने चॉप्स को मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, और ये अभी अच्छी तरह इसमें जो है ना विनेगर वगैरह और सारे मसाले और गार्लिक वगैरह का अच्छी तरह टेस्ट इसके अंदर चला गया होगा। तो अब इसको जो है ना मैं बिल्कुल स्टीम पे पकाऊंगी। इसमें मैं कोई सिर्फ एक जो है ना टेबल स्पून ऑयल डालती हूँ, और इसके अलावा जो है ना इसको जब एंड में इसमें पानी शानी अपने पानी में पक के ड्राई हो जाता है तो एंड में जो है ना इसमें मैं बटर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो ख़ैर गाइज़ यहाँ पे जो है ना साथ-साथ आपको पता है मल्टीटास्किंग हो रही होती है, साथ में ये हलीम भी बन रही थी, साथ में चावल भी हो रहे थे। अभी हलीम फिनिश हुई तो चॉप्स वगैरह रख दी, और अभी जो है ना ये बिरयानी के लिए मैंने पानी वगैरह रखा था, और उसमें मैं जो थोड़े से खड़े मसाले डालती हूँ, जैसे कड़ी पत्ता उसको कहते हैं, और ये जो सारे मसाले खड़े मसाले उसमें थोड़ा-थोड़ा डाल दें, मतलब ज़्यादा ना डालें क्योंकि नॉर्मली अगर हम बिरयानी मसाले वाला बॉक्स वाला वो यूज़ करते हैं मसाला तो फिर बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो इसमें एटलीस्ट थोड़ा-सा डाल देती हूँ कि चावलों में थोड़ा-सा फ्लेवर ऐड हो जाए, हर चीज़ का थोड़ा-थोड़ा। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मेरी दावत का एंड हो गया था, और ये राइस जो है आखिरी थे। और अगेन जो है ना मैं डिश आउट करते हुए बिल्कुल वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बता दिया स्टार्ट में कि काफ़ी जो है ना अर्जेंट वाली दावत थी, क्विक वाली दावत थी, और बिल्कुल टाइम नहीं था। मतलब डिश आउट किया और फ़ौरन टेबल पे रखा, क्योंकि जो लोग आए हुए थे उनको वापस जाना था, और वो बल्कि पाकिस्तान से आए हुए थे। तो हमारी कोशिश थी कि देर ना हो जाए, क्योंकि उनके साथ थोड़े से बड़ी एज के लोग भी थे। तो खैर गाइज़ आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज की वीडियो को भी, आज की बातों को भी, और आज की दावत को भी। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।